दोस्तों, हाल के ही कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ देखी जिसमें इजराइल ने सीरिया पर एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक किया। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो शायद आपने भी इसे देखा होगा। इस हमले के बाद पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर इजराइल इतना बड़ा हमला सीरिया पर कैसे कर पाया। ऐसा सोचने की एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि रसिया पिछले कुछ सालों से सीरिया में डेरा जमाए बैठा है और उसने अब तक का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है, जिसे S-400 कहा जाता है, जिसे हमारे देश में भी सुरक्षा के लिए तैनात किया जा रहा है। इसके बारे में आपको पता ही होगा कि ये कितना शक्तिशाली और आधुनिक डिफेंस सिस्टम है। इसलिए पूरी दुनिया में तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं। सब के सब डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये इजराइल की उम्दा रणनीति का कमाल है। उन लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं है कि इजराइल के इस सामर्थ्य कार्य के पीछे एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। इस महिमा को प्रकट करने के लिए वैसे तो बहुत से बाइबल वर्सेस हैं, लेकिन एक वचन मैं जकरिया के ग्रंथ अध्याय 10 पद 3 से 6 पढ़ना चाहूँगा। वहाँ लिखा है, चरवाहों के विरुद्ध मेरा क्रोध उबल पड़ा है और मैं नेताओं को दंड दूंगा। हाँ, विश्वमंडल का प्रभु अपने रेवड़ यूदा के घराने की देखभाल करेगा। वह उन्हें अपना गर्वीला युद्धाश्व बना लेगा। उससे कोने का पत्थर और तंबू का खूंटा नियुक्त होंगे। वही युद्ध के लिए धनुष प्रदान करेगा। वही सभी नेताओं को चुन लेगा। वे सब मिलकर ऐसे योद्धाओं की तरह होंगे जो युद्ध के समय गलियों की कीचड़ में डग भरते जाते हैं। यह जानकर कि प्रभु ईश्वर हमारे साथ है, वे लड़ेंगे और घुड़सवारों को भगा देंगे। मैं यूदा के घराने को महान बना दूंगा। इस कार्य के बाद इजराइल पूरी दुनिया में महान बन गया है। और आज इस घटना के बाद हम ईसाया के ग्रंथ के अध्याय 17 की भविष्यवाणी को हमारे समय में पूरा होते देख रहे हैं। वहाँ लिखा है, दमिश्क के विषय में दिव्यवाणी। दमिश्क अब नगर न रहकर खंडहरों का ढेर बन जाएगा। उसके नगर सदा के लिए उजड़ जाएंगे। वहाँ भेड़ बकरियाँ चरेंगी और उन्हें कोई नहीं डराएगा। न एफ्राइम में गढ़ रहेगा, न दमिश्क में राज्य। आराम के बचे हुए लोग इजराइलियों पर अत्याचार नहीं करेंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु की वाणी है। दमिश्क सीरिया की राजधानी है। जब आप इंग्लिश वर्जन में यह वचन पढ़ेंगे तो वहाँ टाइटल में सीरिया लिखा हुआ मिलेगा। आज अगर आप सीरिया को देखें तो पूरा सीरिया युद्धों के चलते खंडहरों के ढेर में तब्दील हो चुका है। दीवारों पर केवल गोलियों के निशान हैं। उनकी स्थिति बहुत ही भयानक हो गई है। वहाँ के लोग यही सोचते रहते हैं कि कल का दिन क्या वह देख पाएंगे। आज सीरिया का नाश हो चुका है और जो बचे हुए नागरिक हैं उनमें इतना साहस नहीं है कि वह इजराइल से मुकाबला कर सकें। आप न्यूज़ चैनलों के माध्यम से वहाँ की स्थिति देख सकते हैं। और ऐसा इसलिए है कि इजराइल के चारों ओर के राष्ट्र एक समय पवित्र प्रजा इजराइल को सताते थे, लेकिन परमेश्वर के सब्र का बांध टूट गया और उसने इजराइल को परेशान करने वाले राष्ट्रों से उनके अत्याचारों का लेखा लेना शुरू कर दिया। इस प्रकार ईसाया के इन वचनों का हमारे समय में पूरा होना यह दर्शाता है कि हम अंतिम दिनों की ओर बढ़ चले हैं, क्योंकि जब मिडिल ईस्ट में भयंकर रक्तपात होगा तभी सच्चा मसीहा आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी धरती का केंद्र यरूशलेम है। मसीहा वहीं जन्मा और हमारे पापों के लिए कुर्बान हुआ और दोबारा वहीं अपने कदम रखेगा और खुद को प्रकट करेगा। इस प्रकार सीरिया के विनाश की भविष्यवाणी का पूरा होना बाइबिल की विश्वसनीयता को मजबूत करता है कि इसमें लिखी बातें 100% पूरी होती हैं।